और बताओ ना, तो क्या करोगे उसका प्रमोशन, उसका कॉस्टिंग, है ना, उसके लिए सामान क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, है ना, जगह कहाँ कैसे चॉइस करोगे। हाँ हाँ, जैसे कि हाँ हाँ 2000 में तो बेटा, 2000 में तो एक दिन का तुम्हारा सामान लगेगा, है ना, क्योंकि है ना सिर्फ मुर्रा वगैरह, लेकिन उसके लिए जो जो बनाना रहता है गाड़ी, है ना, कई लोग गाड़ी में लेके जाते हैं, कई लोग ठेले पे लेके जाते हैं, तो कॉस्टिंग 2000 कहाँ, 2000 से अधिक ही होगी ना। अच्छा, नीचे से शुरुआत करोगे, है ना। हाँ हाँ, तो कब करना चाहते हो, मतलब तुम्हारा कब तक तुम रोजगार होना चाहते हो, कब तक, मतलब तुम्हारा है कि मतलब 12वीं के बाद करूँगा कि कॉलेज के बाद करूँगा, उसी के बाद अपना स्टार्ट करोगे, सोच लिए हो, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना, जितना जल्दी। हाँ हाँ, तो इसमें कंपटीशन भी तो बहुत है ना, क्योंकि हर इंसान चाहता है ना, तो कि हम भी आसानी से कम लागत में कोई भी चीज़ स्टार्ट करें, है ना, तो बहुत सारे लोग इस टाइप के सोच के होते हैं, तो कई बार कंपटीशन भी हो सकता है ना, तो ऐसा नहीं है कि इसको चालू करो, ये तुम्हारा क्या रहेगा, साइड रहेगा, है ना, साइड बिजनेस रहेगा, और इससे पैसा बना के कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे, है ना, जीवन का एक लक्ष्य बड़ा रखो, है ना, जीवन का लक्ष्य हमेशा क्या करना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए, है ना, और उस बड़ा को पाने के लिए हमको छोटा छोटा कदम उठाना पड़ेगा, है ना, और इसी को ही मैं करते रहूँगा, तो इससे क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा रोजी रोटी चलेगा, है ना, घर गुजारा या ज़रूरतें थोड़ी बहुत पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम अपना परिवार थोड़ी चला पाओगे, है ना, बहुत सिंपल तरीके से चला पाओगे, इसलिए छोटे से स्टार्ट करो, लेकिन लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो, ठीक। वेरी गुड, ताली बजा दो सभी के लिए। दोस्तों, मेरा नाम हरि प्रसाद है, मैं कक्षा 12वीं के छात्र हूँ, क्लास कक्षा 12वीं के छात्र हूँ, कॉमर्स लिया हूँ। दोस्तों, मेरा नाम हरि प्रसाद है, मैं कक्षा 12वीं के छात्र हूँ। मेरा नाम हरि प्रसाद है, मैं कक्षा 12वीं के छात्र हूँ वाणिज्य से, और 12वीं के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें आइडिया प्रोजेक्ट के बनाया हूँ। एक मेरा चप्पल जूता का बिजनेस करना चाहता हूँ, इससे पूंजी का खर्चा आ सकता है 30 से 40 हज़ार, इसमें से मतलब ना 15 से 20 हज़ार हमारा लाभ होगा, और दिन की कमाई 1000 हो सकते हैं। हम एक जूता बेचेंगे तो 250, और चार जूता बेचेंगे तो 1000, ठीक है, उसमें से दिन का कमाई होगा 1000, और महीने का होगा 30,000, जिसमें से हम 30,000 में से 15,000 अपना दुकान खर्चे लगा लेंगे, और 15,000 का सामान फिर से दुकान में भरेंगे, और इसमें से मतलब गांव में भी जाकर बेच सकते हैं, और बाजार जहाँ पर भीड़ जगह हो सकते हैं वहीं पर घूम घूम कर भी बेच सकते हैं। वेरी गुड, चलो 3 स्टार्ट, चलो बोलो। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम चमन कुमार साहू है, कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ, वाणिज्य सब्जेक्ट लेकर मैं अपना बिजनेस प्रोजेक्ट बनाया हूँ, वो अपने। हाँ, गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम चमन कुमार साहू है, कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ, वाणिज्य संकाय लेकर मैं बिजनेस प्रोजेक्ट बनाया हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिम को स्टार्ट करने से पहले कम से कम उस जगह का चुनाव सोच समझ कर करना पड़ेगा जहाँ हम अपना जिम को स्टार्ट करें। इसमें पूंजी लागत हम कम से कम 10-15 लाख तक लागतें आ सकते हैं, जिसमें ग्राहक सृजन के लिए हमें नए स्कीम लॉन्च, प्रचार प्रसार मदद से हम अपने ग्राहक का सृजन बढ़ा सकते हैं। प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया, पोस्टर लगाना आदि हो सकते हैं। मशीनों इसमें ट्रेडमिल, स्टेयर व्हील, रोइंग मशीन, बारबेल, डंबल, पिक्चर बेंच, वेट प्लेट आदि मशीन उपकरण हो सकते हैं, जिसमें जिम में 1 महीने का लागत, जिम की फीस आमतौर पर 1000 मासिक होगी, इसकी फीस एरिया के हिसाब से भी बढ़ती है। अगर जिम में 200 लोग नियमित रूप से
भी आते हैं तो महीने का 2 लाख बन सकता है। इस तरह हम अपने बिजनेस प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। ठीक है, चलो। मैं जयपुर का निवासी हूँ। मैं अब कक्षा 12वीं वाणिज्य लेकर पढ़ता हूँ। मैं भविष्य के लिए अपने एक बिजनेस प्लानिंग बनाया हूँ कि मैं कपड़ा का व्यवसाय करूँगा और इसके लिए शुरुआत में पूंजी 40 से 50 लाख नहीं 40 से 50,000 तक शुरुआत में लगाऊंगा और जगह आसपास के गांव में, बाजार में और इधर उधर प्रचार करके मैं अपना व्यवसाय करूँगा। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम टिकेश्वर कुमार पटेल है। मैं कक्षा 12 वाणिज्य का छात्र हूँ। मैंने अपने भविष्य के लिए एक बिजनेस तैयार किया है, वो मत्स्य पालन है। इसमें पूंजी करीब 4 लाख से 5 लाख तक लग सकती है। इसमें हम लोन की व्यवस्था करने के लिए हमें सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाती है और इसमें जरूरत पड़ने पर हम भी अपने पैसे लगा सकते हैं। जगह का चुनाव करने के लिए हमें नदी, झरने या तालाब में भी कर सकते हैं। ग्राहक सीजन के लिए हमें ब्रांड बनाना पड़ेगा और फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स में पोस्ट करना पड़ेगा, जिससे हमें मछली को विक्रय करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं कक्षा 12वीं वाणिज्य का छात्र हूँ। मैं अपने भविष्य के व्यवसाय के एक प्रोजेक्ट बनाया हूँ, टी शर्ट प्रिंटिंग, जिसमें टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस के जनरेशन में बहुत ही ग्रो हो रहा है। आज एक जैसे कपड़े शादी फंक्शन में पहने जाते हैं। टी शर्ट प्रिंटिंग को कस्टमाइज भी कहा जाता है। इसकी पूंजी लागत 20 से 25,000 हो सकती है। इसमें लाभ, इसकी कमाई बहुत ही अच्छी से एक बार मशीन लागत लगाने पर ज़्यादा पैसे लगने पर होती है। इसमें एक टी शर्ट प्रिंटिंग को 400 से 500 बेचते हैं। इसको इस जगह को भीड़ भाड़ जगह में पे ले जाकर मार्केट में बेचते हैं और बीते भी इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। अब मशीनरी क्या का यूज होगा इसमें? तो मशीन जो है सब्लिमेशन प्रिंटर। अच्छा, मतलब कोई भी टी शर्ट लेके आके उसमें अपने हिसाब से वो कर देंगे। तो मशीन कितने में मिल जाती है मशीन? 15 से 16 हज़ार में मिल जाती है। इंक्वायरी की है कहाँ मिलती है? प्रेस मशीन। हाँ, होता है ना, वो डिमांड में रहता है आजकल, कम है ना, किसी फंक्शन में स्पेशल टाइप का लोग पहनते हैं। हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पहले बोलो, स्टार्ट कर दो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रतन कुमार ध्रुव है। मैं कक्षा 12 में वाणिज्य लेकर पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बिजनेस है कापी पुस्तक का बिजनेस। इसमें लागत 30 से 40-50 हज़ार तक लग सकता है। इसमें महीने का कमाई 20 हज़ार तक हो सकता है। इसे हम स्कूल बाजार आदि में ज़्यादा दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार पटेल है। मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स का छात्र हूँ। मैं एक व्यवसाय बिजनेस के लिए कार्य लेकर आया हूँ, जो कि मेरा है केक दुकान, हाय दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार पटेल है। मैं कक्षा 12वीं वाणिज्य का छात्र हूँ। मैं एक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, जो भविष्य में काम आ सकता है 12वीं के बाद। इसके लिए मैंने एक आइसक्रीम पार्लर का व्यवसाय करने के लिए सोचा है, जो कि इसमें पूंजी की लागत कम से कम 1 लाख से 2 लाख हो सकता है। इसके लिए लोन की भी आवश्यकता है। इसके लिए अच्छा जगह के भी चुनाव कर चुका हूँ। इसके लिए अच्छा वातावरण के स्थान पर होना है और एक अच्छी जगह का चुनाव करना है, जिसके लिए इसका वातावरण अच्छा होना चाहिए। और मशीन के लिए कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये खर्च आएगा। और बस धन्यवाद। मेरा नाम प्रेम कुमार यादव है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैंने 2 बिजनेस आइडिया पर
प्रोजेक्ट तैयार किया है। स्पोर्ट्स सामानों का बिजनेस करने के लिए हमें सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। स्पोर्ट्स सामानों का कारोबार शुरू करने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 लाख तक की रुपयों की ज़रूरत होगी। इसमें दुकान का स्थान लागत, इंटरेस्टिंग एवं स्पेस वगैरह शामिल हैं। अगर आप रेडीमेड सामानों का दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको करीब 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके अलावा अन्य खर्च 3 से 4 लाख रुपए हो सकते हैं। स्पोर्ट्स सामानों का कारोबार शुरू करने से पहले हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए: मार्केट रिसर्च, व्यवसाय के बारे में जानकारी हासिल करना, एरिया का चुनाव, यातायात के साधनों का ध्यान रखना, स्टॉक की नियुक्ति, बैकअप प्लान बनाना, अपने प्रतिद्वंदियों पर नज़र रखना, वित्तीय योजना और लेखा जोखा सही तरीके से करना, हमेशा उचित मात्रा में स्टॉक रखना। लाभ: स्पोर्ट्स सामानों की दुकान में आमतौर पर 10% शुद्ध लाभ होता है, वहीं उच्च मार्जिन 20% और निम्न मार्जिन 5% होता है। स्टॉक: स्पोर्ट्स सामानों का कारोबार शुरू करने के लिए हमको स्टाफ की नियुक्ति करनी होती है। अगर हम बड़ा शोरूम खोल रहे हैं तो हमको स्टाफ की ज़रूरत होगी। हम अपने शोरूम के हिसाब से स्टाफ की नियुक्ति करेंगे तो पहले ही भी शोरूम कर चुके हैं। अगर हम एक्सपेंस सेल्समैन को रखेंगे तो हमें अच्छे से क्लॉथ की बिक्री करा सकते हैं। लोन की व्यवस्था: स्पोर्ट्स सामानों का कारोबार शुरू करने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन लिया जा सकता है। बिजनेस लोन लेने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए: व्यवसाय योजना तैयार करना, इससे हमारे कारोबार के लक्ष्य, वित्तीय अनुमान और लोन की रकम का इस्तेमाल कैसे करना है इसकी जानकारी होती है। सही तरीके से लोन चुनाव करना, हमारी ज़रूरतों के मुताबिक सावधि ऋण की लाइन, एसबी ऋण या उपकरण वित्त पोषण जैसे विकल्पों पर विचार करना। ऋणदाता चुने, ऐसे ऋणदाता चुने जो हमारे कारोबार में विशेषज्ञ हो या आपकी ज़रूरतों के मुताबिक लोन दे। जरूरी दस्तावेज जमा करना, ऋणदाता को वित्तीय जानकारी, रिसर्च, बैंक स्टेटमेंट और कानूनी दस्तावेज देने होंगे। आवेदन करें, चुने हुए ऋणदाता को लोन आवेदन भरें और ज़रूरी दस्तावेज के साथ जमा करें। विज्ञापन: स्पोर्ट्स सामानों के विज्ञापन के रूप में उत्पाद को बनाएं। सबसे सरल और सबसे असर विज्ञापन विचारों में से एक है। अपने नवीनतम फैशनेबल स्पोर्ट्स सामानों के संग्रह को प्रदर्शित करते हुए एक ग्रुप बनाना। इससे हमारे उत्पाद के बारे में जागरूकता पैदा हो और प्रासंगिक उपयोगकर्ता के साथ जुड़ा होगा। स्पोर्ट्स सामानों का कारोबार में विज्ञापन करने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए: अच्छी क्वालिटी की तस्वीर इस्तेमाल करना, उत्पाद के टाइटल को अच्छा बनाना, रंगों के लिए ऐसे नाम इस्तेमाल करना, उत्पाद के प्रकार को तय करना, साइट टॉप और साइट सिस्टम की जानकारी देना, वीडियो विज्ञापन बनाना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन करें, अपने ब्रांड के लिए शक्तिशाली प्रोफाइल बनाने, हमारे उत्पाद के प्रशंसकों को ब्रांड एम्बलेंस बनाना। ग्राहक सृजन: स्पोर्ट्स सामानों का कारोबार करने के लिए ग्राहकों का सृजन करने के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। दुकान के लाइसेंस, दुकान ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। दुकान का साइन बोर्ड भी स्पष्ट और आकर्षक भी होना चाहिए। उत्पाद की गुणवत्ता: ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी वाले उत्पाद पसंद होते हैं, इसलिए उत्पाद की क्वालिटी पर ध्यान दें और उनकी सही कीमत बेचें। ग्राहकों की ज़रूरत के हिसाब से कपड़ों का कलेक्शन रखना चाहिए। ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करना, ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करने से हमारी दुकान पर आना पसंद करेंगे। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम चंद्रभूषण पैगड़ है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं व्यवसाय से एक रिलेटेड परियोजना तैयार किया हूँ, बिजनेस इन इंडिया।
प्लानिंग। जिम का व्यवसाय डालने से पहले हमें अच्छा उस जगह का चुनाव सोच समझ कर करना पड़ेगा जहां हम अपना जिम व्यवसाय खोलना चाहते हैं। वहां की आबादी कैसी है, उन इलाकों में किस आयु वर्ग के लोग रह रहे हैं, वहां पहले से जिम कितने खोले गए हैं और क्या क्या सुविधा उसे उपलब्ध कराना सुविधा नहीं है। जिम के कस्टमर की जो नीड है उसे वह पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। आप पता लगाने की कोशिश करें कि लोग जिम में कैसी सुविधा चाहते हैं। कोशिश यह करें कि उस जगह में जिम खोलना जहां युवा की आबादी अधिक हो। एक अच्छा जिम खोलने के लिए 2000 से 25 स्क्वायर फीट तक की जगह की ज़रूरत होती है। पूंजी, अगर हम जिम का व्यापार लगाते हैं तो कुल लागत 5 लाख से 6 लाख तक की लागत हो सकती है। अगर हम उस जगह हमारी हो तो कम से कम 3 से 2 लाख तक की पूंजी की आवश्यकता होती है। अपना व्यापार छोटी व्यापार से शुरू करते हैं तो कम लागत आ सकती है। बहुत अच्छे है ना, क्योंकि जैसा जगह रहेगा वैसा लागत कराएंगे। अब गाँव में हम 8 लाख रुपया निवेश कर देंगे तो घाटा भी हो सकता है। लोन की व्यवस्था, जिम का व्यवसाय खोलने के लिए लोन की व्यवस्था हम सरकारी बैंकों के द्वारा संस्थानों के द्वारा हमें आराम से लोन मिल सकता है। प्रचार प्रसार, आज के दौर में बिना प्रचार के कोई भी बिजनेस नहीं चलता है, इसलिए अगर प्रचार प्रसार पर जोर देना, स्कीम लॉन्च करना, बॉडी बिल्डिंग इवेंट भी आयोजित करवा सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रचार होगा उतना ही ग्राहक आएंगे। जगह, जिम का व्यवसाय लगाने के लिए वही हमें कम से कम 25 से 30 स्क्वायर फीट तक की जगह की ज़रूरत होगी। ग्राहक सृजन, ग्राहक आकर्षित करने के लिए ग्राहक के लिए स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। बड़े त्योहारों के आसपास भी आकर निकाल सकते हैं और प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा प्रचार होगा उतना ही ग्राहक सृजन होगा। जिम में उपकरण या मशीन, जिम व्यवसाय के लिए मशीनरी उपकरण, इनमें ट्रेडमिल, स्क्वायर मिल, एयर डाइन, रोमिंग मशीन, वेरिटेबल फ्रीचर बेंच, वेट बेल्ट, लेग प्रेस मशीन, केबल ब्रांच, ओवर मशीन, सीट अप ब्रांच, स्पीकिंग रोप आदि। जिम से 1 महीने का लाभ, जिम में फीस आमतौर पर 1000 रुपये मासिक वेतन होगा। इसकी फीस एरिया के हिसाब से भी बढ़ती है। अगर जिम में 200 लोग भी नियमित आते हैं तो भी 1 महीने में 2 लाख बनता है। मेरा नाम गायत्री साहू है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों के सामने अपने बिजनेस के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। मेरा बिजनेस का टॉपिक है ब्यूटी पार्लर। पूंजी, ब्यूटी पार्लर शुरू करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए तक निवेश करना पड़ सकता है। इसमें किराया, 50,000 में भी कर लेते हैं ना गाँव के लोग, है ना। 5 लाख किराया, उपकरण, उत्पाद और कर्मचारी शामिल है। कम बजट से ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए 40,000 से 50,000 रुपये का खर्चा उठाना पड़ सकता है। विज्ञापन, स्थानीय अखबार में विज्ञापन पोस्टर लगाना पड़े, होर्डिंग बनवाना, पार्लर के बाहर बोर्ड लगाना, पैम्पलेट और कार्ड बंटवाना। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन शेयर करना, विज्ञापनों का इस्तेमाल करके बिक्री और लीड बढ़ाना। जगह, ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जो व्यस्त हो और आसानी से शुरू हो। ऐसे करने से लोगों, इसको ऐसे नीचे करो, नीचे करो, पूरा आपका चेहरा ही पूरा छुप गया है। लोगों को आपके पार्लर के